हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। ये सेकंड पार्ट है परसेंटेज के ऊपर, सेकंड पार्ट है जो उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखना है तो उस फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पार्ट की वीडियो के में, यानी सेकेंड पार्ट की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि हरीज इनकम इज़ 20% मोर देन मधुज इनकम। तो इसने पूछा है मधुज इनकम इज़ लेस देन द हरीज इनकम बाय, कि मतलब ये हुआ कि हरी की इनकम 20% ज़्यादा है मधु की इनकम से। तो कहा है कि मधु की इनकम हरी से कितनी परसेंट कम है, ये पूछा कहने का मतलब। तो देखो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम उसमें तकरीबन हम 100 मान के लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना यानी कि लेट का मतलब माना लेट इनकम ऑफ मधु कितनी है, वो मान ली हमने 100 रुपीज़। ठीक है, अब ये मधु की इनकम मान ली तो हरी की इनकम कितनी हो जाएगी, देयरफॉर इनकम ऑफ हरी कितनी हो जाएगी, इससे 20% ज़्यादा, यानी 100 का 20% कितना हो गया, 20 ही हो गया। तो हरी की इनकम कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। ठीक है, अब ये पूछा है कि मधु की इनकम हरी से कितनी परसेंट कम है, यानी कि अब हरी की इनकम से कंपेयर करना है मधु की इनकम को। यहाँ तो मधु की इनकम को मतलब हरी की इनकम को मधु से कंपेयर किया गया था, मधु की इनकम से, और यहाँ पे हमने उल्टा करना है क्या कि हरी की इनकम को मधु की इनकम से कंपेयर करके बताना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इनकम का डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है, इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया, 20 रुपये, यानी कि अब देखो ये डिफरेंस आएगा। अब ये कंपेयर किससे करना है, हरी की इनकम से। ठीक है, क्योंकि मधु की इनकम कितनी कम है हरी से वो बताना है, तो वो उसके लिए परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी कि मधुज इनकम इज लेस देन द हरीज इनकम बाय कितना लिख देंगे, 100, ये तो 20, और कंपेयर अब हरी की इनकम लेनी है 120 नीचे आएगा, 20 ऊपर और इनटू 100, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे लेस बाय, तो ये कैंसिल, ये आ गया 6, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 3 आ गया, 50 आ गया। अब 3 से डिवाइड करो तो 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गए, यानी कि 16 से ही 2/3% है उसकी इनकम कम है हरी से। ये ध्यान रखना है। कभी आप एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं आप भाई हरी की इनकम मधु से 20% ज़्यादा है तो मधु की हरी से कितने परसेंट कम है, तो उसमें आंसर में मिलेगा आपको 100, वहाँ पे 20% मिलेगा। और नॉर्मली ज़्यादातर क्या कर देते हैं, वो 120% 20% पे टिक कर देते हैं देखते ही, तो ये मिस्टेक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये ध्यान रखनी है आपने कि ये मिस्टेक ना हो। अच्छा, ये रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड बाय 37% रेस्पेक्टली, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो देखो ये परसेंट में मैंने अभी बताया था कि हम 100 से कंपेयर करके चलेंगे, तो जिस नंबर से इन दोनों कंपेयर किया ना वो नंबर क्या मान लेते हैं, 100 मान लेंगे। लेट द नंबर इज 100। ठीक है, 100 मान लिया हमने वो नंबर जिससे इन दोनों नंबरों को कंपेयर किया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इससे 30% कम है ना, तो इसका 30% कम कितना हो जाएगा, यानी कि 30% कम कर देंगे तो 30% हो जाएगा, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 70। 100 का 30% कम यानी 70 है वो। और ये फर्स्ट नंबर मान लिया, और सेकंड नंबर
कितना हो जाएगा, 37% कम है, 100 का 37% कम कर देंगे तो यानी कि वो कितना आ जाएगा, 63। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर्स कितना आ गया, 70 माइनस 63, 70 माइनस 63 यानी कि 7। अब इसने पूछा है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर तो हमारा आ गया 63 और फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया था, 70। देखो ये परसेंटेज में हमें ये बताना नहीं कि नंबर ये है, बस हमें तो ये आंसर निकालना है, तो क्योंकि आंसर परसेंटेज में मिलेगा आपको। तो देखो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट कम है, तो सेकंड नंबर को कंपेयर किया है फर्स्ट से और डिफरेंस कितना है 7, तो यानी कि 7 और फर्स्ट नंबर जिससे कंपेयर किया वो नीचे लिखेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना परसेंट कम आ जाएगा, वो 7% कम सॉरी 10%, सॉरी ये 10 बच गया ना, 7 से 7 तो ये कैंसिल हो गया। तो नंबर जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम आ जाएगा, 10% कम हो जाएगा। ये दे रखा है थर्ड में दे रखा है ए पीरियड ऑफ 4 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ए डे, यानी कि एक दिन का ये दे रखा है 4 घंटे 30 मिनट कितना परसेंट बन गया, तो 4 घंटे 30 मिनट के नीचे 24 घंटे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, पर ये ऐड कर लो 4 आवर प्लस 30 मिनट को कितना लिख देंगे 1/2 आवर, ये ऐड कर देंगे तो टोटल आवर कितने हो गया हमारे पास, H इजकल टू 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 9/2 आवर का चाहिए कितना परसेंट है पूरे दिन में, तो पूरे दिन में कितने होते हैं 24, तो इसलिए कितना परसेंट हो जाएगा 9/2 और नीचे 24 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देनी है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया कितने से, 3 से कैंसिल हो गया, 3 से करेंगे तो 3 से ये 8 आएगा और ये हो गया 2 से ये 50, फिर 2 से तो ये 25, तो ये 75, 25 या 75/4%, या फिर इसको डिवाइड करके लिख सकते हो 4 से, यानी कि 4 एकम 4 कितने बच गए, 3 बच गए, 5 4 8 32, 35 में 32 गए तो 3 और 18 से ही 3/4% ये आ जाएगा। फिर या तो ये होगा 75/4% या फिर 18 सही 3/4%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर इट्स 75% एंड इट्स 25% इज 240 देन द नंबर इज, ये कह रहा है कि एक नंबर है उसकी मतलब उसका 75% और उसका 25% और वो नंबर खुद उन तीनों की एवरेज 240 है, तो नंबर क्या होगा। तो ये मान लेते हैं लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस x का 75% करेंगे यानी 75 अब बेटे 100 और गुणा में x और प्लस 25% करेंगे x का 25/100 गुणा में x और एवरेज निकालनी तो तीनों को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, ये किसके इक्वल आ गया 240। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 75 प्लस 25 तो कितना 100 हो गया, क्योंकि नीचे तो एलसीएम 100 ही है इनका, तो कितना आ गया 100/100 यानी कट गया, यानी कि कितना हो गया ये तो x आ गया, x और एक x ये ऐड हो गया, तो ये ऊपर कितना आ गया 2x। देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो 75 प्लस 25 100x/100, तो 100 से 100 कटेगा तो x बच गए, तो और ये कितना आ गया प्लस ये x, तो 2x अपॉन 3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया 240 गुणा 3, तो ये 2 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240 गुणा 3 हर बटे 2, 2 तक काट देंगे कितना आ गया 120 दिया 360, तो नंबर रिक्वायर नंबर हो जाएगा 360। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना, 605 स्वीट्स हैं वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग द चिल्ड्रंस इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाउ मैनी स्वीट्स डिड ईच चिल्ड्रन रिसीव। ये कह रहा है कि 605 मिठाई थी, उनको कुछ बच्चों में डिवाइड कर दिया, और कैसे किया डिवाइड कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो मिठाई, सबको इक्वल इक्वल मिली है, और एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिली हैं, जो टोटल बच्चे हैं उनका 20% निकालेंगे ना, उतनी स्वीट्स एक बच्चे को मिली हैं, ये बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्वीट डिड ईच चाइल्ड रिसीव, तो एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली ये बताना है। तो लेट वन चाइल्ड रिसीव इक्वल टू एक्स स्वीट्स, ठीक है। एक बच्चे ने एक्स स्वीट्स रिसीव की है मान लो, तो देखो एक बच्चे को एक्स स्वीट मिल गई, तो स्वीट्स टोटल कितनी है 605, इसलिए नंबर्स ऑफ, हम चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकल जाएंगे, टोटल स्वीट्स अपॉन में एक बच्चे को जितनी स्वीट्स मिली है वो, तो ये आ गया हमारे पास कितने चिल्ड्रंस हैं। अब देखो ये जितने, ये बोल रखा है कि जो टोटल एक बच्चे को जितनी स्वीट्स मिली हैं वो टोटल चिल्ड्रन का 20% है, यानी कि ये जो x है ना, ये इस 605 बटे x का 20% है बस। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इजकल टू क्या हो जाएगा 20% ऑफ दिस, यानी कि 20/100 गुणा में 605 बटे x। तो देखो ये x मल्टीप्लाई में आ गया, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 20 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 दो, एक बच गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 121। तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 121 का स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, तो कितना आ गया 11। तो एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली हैं, 11 स्वीट्स मिली हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution contain 40% alcohol strength. The strength of alcohol in the new solution will be, ये कह रहा है कि 5 लीटर का घोल था, अल्कोहल और वाटर का मिश्रण था, मतलब उसमें केवल प्योर 1 किलो वाटर डाल दिया, 1 लीटर सॉरी, तो 1 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया। तो कह रहा है कि अब उसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी, यानी कि उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी। पहले तो 40% थी 5 लीटर में, तो पहले निकालो कि यहाँ पे 40% है ना, तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन 5 लीटर सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, 5 लीटर में कितनी है 40%, तो 5 गुणा में 40 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, 5 से करो ये कर दो, कितना आ गया 2 लीटर थी। अब क्या किया उसने कि 2 लीटर अल्कोहल थी, बट उसने ऐड कर दिया कितना वाटर 1 लीटर, तो टोटल जो सॉल्यूशन कितना होगा 6 लीटर। अब 6 लीटर के रेस्पेक्ट में इस 2 लीटर की परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन कितनी आ जाएगी, देखो 2 लीटर तो वो फिक्स है, वो तो बढ़ी नहीं, पर सॉल्यूशन तो बढ़ गया, टोटल कितना होगा 6 लीटर, तो हम निकालेंगे 2/6 और गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। 2 तक कैंसिल किया 3, ये कितना आ गया 100/3%, या 3 से डिवाइड कर दो तो 33 सही 1/3% हो जाएगी उसमें। अब जो नया जो सॉल्यूशन होगा उसमें स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 33 सही 1/3,
3%, क्योंकि यहाँ पे वाटर इंक्रीज किया है, अल्कोहल तो एज इट इज़ थी उसमें उतनी है, तो सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया बस, और कुछ नहीं। अल्कोहल 2 लीटर उसके अंदर, अब परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, रेशो ऑफ 2 नंबर ऑफ द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज and 30% of girl are scholarship holder, then the percentage of the student who do not get scholarship is। तो ये देखो इसमें भी हम 100 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो पर यहाँ पे रेशो कितना 3:2 है ना, तो यहाँ पे 300 मान लेंगे, हमने क्या लेना है, हमने तो परसेंटेज बतानी है। लेट नंबर्स ऑफ बॉय इक्वल टू मान लिया हमने 300 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली हमने 200, यानी कि 302 में हो गए ना ये। अब जो इसने बोला वो निकाल लो। 20% ऑफ बॉयज, यानी कि लिखेंगे 20% ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, 20% ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, 320, 300 गुणा 20/100, ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यानी कि 3 6 60 हो गए। और फिर निकाल लेंगे यहाँ पे कितना परसेंट है, गर्ल्स 30% है, तो लिखेंगे 30% ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, गर्ल्स 200 है तो 200 गुणा 30 और बटे 100, ठीक है। अब ये 2 0 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितने हो गए, ये भी लड़कियां भी 60 होगी जो स्कॉलरशिप लेती हैं। अब देखो टोटल स्कॉलरशिप कितने लेते हैं, 60 + 60 120, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, मान ले हमारे कितने हो गए, तो 500 हैं, ठीक है। और जिसमें से स्कॉलरशिप लेने वाले कितने हैं, तो स्टूडेंट विच गेट, यहाँ तो छोटी रही, यहाँ लिख देता हूँ, स्कॉलरशिप जितने स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप लेते हैं वो कितने हो गए, 120। तो जितने नहीं लेते वो कितने हो गए, 500 में से घटा देंगे 120, तो कितने बच गए, यानी कि 500 - 120, 0 8 और 3। अब ये बताना है कि कितने परसेंट नहीं लेते, तो परसेंट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं परसेंट, इसलिए ये स्पेस का मैं परसेंट निकाल रहा हूँ, मैं सीधा कैसे निकालते हैं, जितने नहीं लेते वो बटे टोटल और इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, ये और ये 5 से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 5 से 5 7 35, 3 बच गया, 5 6 30, तो 76% है ना स्टूडेंट, वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनको, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 80% ऑफ 650 बाय 90। द नंबर इज, ये कुछ है ना, ये बताया है कि इसने कि किसी नंबर का 25% जो है ना वो 650 के 18% से 19 कम है, 650 के 18% से 19 कम है किसी नंबर का 25%, तो वो नंबर क्या होगा, देखो दिखाई नहीं दिया क्वेश्चन ये दे रखा है, 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन द 80% ऑफ 650 बाई 19। द नंबर इज, तो इसमें ये पूछा है कि कोई नंबर है उसका 25% है ना, वो 650 के 18% से 19 कम है, तो यहाँ वो नंबर निकालना है, तो लेट नंबर इज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चलना है, तो देखो 650 का 80% कैसे निकालेगा, 80 अपॉन ये 100 × 650, और वो नंबर
एक्स मान रखे तो उसका 25% इसमें से माइनस कर देंगे, तो 25/100 और इंटू एक्स इजकल टू कितना आ रहा है 19। ठीक है, ये आ गया। तो देखो दोनों के नीचे से 100 कॉमन आके मल्टीप्लाई हो गया 19 से, तो ये और ये इधर आके पॉजिटिव होगा और ये माइनस हो जाएगा। इम्प्लाइज देखो ये कैंसिल 25 से कम 25 कैंसिल ही मत करो, सॉरी, ये तो 100 तो यहाँ कॉमन गया तो 1900 हो गया, और ये 25x इधर आके पॉजिटिव होगा, तो ये हम लिख सकते हैं 25x इक्वल टू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो 18 को 650 से, तो ये कितना हो जाएगा 0, 18 5 90, 18 छिका 108 और 9 117, और माइनस ये 1900, क्योंकि दो यहाँ से 100 कॉमन आके मल्टीप्लाई हो गया था 19 से, तो 1900 जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि इसके माइनस कर देंगे 1900, 1900 ये माइनस हो जाएगा। और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजकल टू आ जाएगा, देखो 0, ये 0, ये 17 में से 9 कम हो गए तो 8, यहाँ पे 0 बच गया, ये कैरी किया 10 में से 1 कम हो गया तो 9, और इसके नीचे कितना आ गया 25। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो बस, और कुछ नहीं है, तो वो नंबर आ जाएगा रिक्वायर नंबर। ठीक है, 25 से करेंगे, 25 दिया 75, तो यहाँ पे 75 तो 1 बच गया, 75 तो ये 3 और ये 2, 3 और 2 230, 25 निम्मा 225, 5 बच गए, 25 दूनी 50, तो नंबर क्या हो जाएगा 392। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ 13/12 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 520, देन व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर। ये बोला है किसी नंबर के 13/12 का 25% निकालने पर 520 आता है, तो नंबर का अगर 60% निकालेंगे तो क्या आएगा। तो इस केस में क्या कर लेंगे, लेट द नंबर इज x। अब देखो ये इसका x का कितना 13/12 करना है, और उसका 25% किसके इक्वल है 520 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25% का मतलब 25/100 गुणा में इस नंबर का 13/12 यानी कि 13x/12, इसका 25% यानी कि इस नंबर के 13/12 का 25%, ये किसके इक्वल है 520 के इक्वल है। अब देखो ये 25 से कम 25, 25 चौक 100, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इम्प्लाइज देखो ये 13 इसके नीचे आ गया, 12 और 4 मल्टीप्लाई में चले गए, तो x इक्वल टू क्या आ गया 520 गुणा 4 गुणा 12, और नीचे क्या आ गया इसके 13 से कैंसिल करो, 13 चौक 52, 0, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वो रिक्वायर नंबर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 13 चौक 52, 4 ये, अच्छा ये आ जाएगा 4 चौक 16 और गुणा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो 0, 12 6 72, 7 12 कम 12 और 7 19, तो नंबर कितना हो जाएगा 1920। अब इसका 60% निकालना है, तो देयरफॉर 60% ऑफ 920 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/100 और गुणा में 1920 यानी कि 1920। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर इसका, तो आंसर क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 नी 54 और 1 55, 6 कम 6 और कितने कैरी आ गए थे 5, तो 11, तो ये नंबर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज increased by 10% and breadth decreased by 10%, then the area of new rectangle is। ये है कि नया एरिया जो रेक्टेंगल का जो नया है ना एरिया, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको परसेंटेज में बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होना है। तो देखो इस केस में
कुछ नहीं, रेक्टेंगल है तो हमें कुछ नहीं, हमने तो लेंथ ब्रेथ उसको 100 मान लेंगे, ठीक है। तो उसका लेंथ मान लिया कितना, लेंथ मान लिया 100 यूनिट। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर को भी तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो हमने तो जितना इजी उतना इजी करना है क्वेश्चन। और ब्रेथ, ब्रेथ क्या मान ली, वो भी 100 यूनिट। तो एरिया कितना आ गया, ये 100 गुणा 100 10,000 यूनिट का स्क्वायर, ये एरिया का। अब न्यू लेंथ, न्यू लेंथ कितना हो जाता है, 10% इंक्रीज हो गया तो यानी कि 110 यूनिट आ गया। और न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10% डिक्रीज, तो इसमें से 10%, 100 का 10 यानी कि 10 यानी कि 90 होगी, इतने यूनिट। तो अब एरिया क्या आ जाएगा, न्यू एरिया 110 गुणा 90, तो 11,99 ये आ गया, यानी कि 9,900 यूनिट का स्क्वायर। तो देखो डिक्रीज आ गया ना, हमें बताना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हो गया। तो परसेंट निकालने के लिए इनका डिफरेंस करें, कितना आ गया, दोनों एरिया का डिफरेंस कितना आ गया, डी इजकल टू निकालेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। अब परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज, ठीक है, डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू आएगी 100 अपॉन में जो पहले वाला था वो, और इनटू में 100। तो ये तो कैंसिल हो गया, सेम आ गया ना, ऊपर नीचे 10,000 10,000 से। तो कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 1% क्या हो गया, वो एरिया डिक्रीज हो गया 1%, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें इजी सोल्व करने के लिए मानना 100 के अराउंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज में मोस्टली क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन मेरे को करना होता ना, तो मैं तो वैसे आपको समझा रहा हूँ, जब टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं देखते ही ये ऐसे क्वेश्चनों को तो सोल्व कर देते हैं कि भाई ये इतने परसेंट मानेंगे, तो आंसर ही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन रखा है, ए reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 3 kg more for Rs 120. The original price of sugar per kg is, ये कह रहा है कि शुगर के जो रेट में, देखो ये शुगर के रेट में 20% की कमी आ गई, तो कह रहा है कि इस वजह से कोई परचेज करने वाले को 3 kg ज़्यादा शुगर मिल जाती है 120 में। पहले 120 में मान लो जितनी भी आ रही थी, अब 120 में 3 kg और फालतू मिल जाती है। तो उसने पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है शुगर का, ठीक है। तो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज Rs x पर kg, ये मान लिया। अब देखो यहाँ पे इसने बोला है कि 20% डिक्रीज कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया। अब 20% डिक्रीज कर दिया, और ये है शुगर का प्राइस। तो टोटल रुपए कितने थे हमारे पास, 120, ठीक है। तो इसलिए प्राइस ऑफ 1 kg शुगर कितना हो जाएगा, ये देखो, नहीं यहाँ पर सॉरी, टोटल शुगर फर्स्ट टाइम इसने कितनी शुगर परचेज करी थी वो आएगी, ठीक है। टोटल शुगर SUGA और शुगर इज कितनी आ जाएगी, 1 किलो का जो प्राइस है उसको उससे डिवाइड कर देंगे 120 को, ठीक है। तो इतने kg आ जाएगी। अब प्राइस में यानी कि वो प्राइस तो x था, उसमें कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर ये 20% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो फिर कह रहा है कि
3 किलो ज़्यादा शुगर परचेज कर सकता है वो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा इसमें। ये आएगा नहीं यहाँ। तो ये देखो 120 बटे एक्स, तो इतने केजी तो शुगर आ गई वो। अब जो नया प्राइस होगा वो कैसे निकालेंगे, एक्स का 20% निकालो, ठीक है। 20% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/100 इंटू एक्स, यानी कि ये कैंसिल 5 x/5 ये आ गया। तो इसलिए न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, x माइनस x/5, क्योंकि इतना तो डिक्रीज हो गया ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 एल्शियम, तो 5 माइनस 5 x माइनस एक्स, यानी कि कितना आ गया 4x/5। अब ये प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये प्राइस आ गया जो 1 किलो का है, जो रिड्यूस होने के बाद। अब कितनी शुगर आएगी, तो इसलिए टोटल शुगर इस रेट से, यानी कि इस रेट से 120 रुपये में कितनी शुगर आ जाएगी, तो 120 को डिवाइड करेंगे 4x/5 से, ये आ गई। अब ये जो शुगर है ना, जो पहले वाली जो शुगर थी उससे कितनी ज़्यादा है, 3 kg, क्योंकि फालतू खरीद सकता है 3 kg। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस शुगर के और ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, ये पलटी मार के 5 तो ऊपर, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 × 12, 3, तो आ गया 15, 5 से करें 150x, सॉरी 150/x, और माइनस 120/x इजकल टू कितना आ रहा है 3, x को मना के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इम्प्लाइज 3x इजकल टू कितना आ गया 150 माइनस 15, कितने बच गए 30। 150 माइनस 15 कर दिया हमने, 1 मिनट, 4 से डिवाइड किया इसको, 4 × 3 आ गया 3, हाँ 30। तो x इजकल टू कितना आ गया, इम्प्लाइज x इजकल टू आ गया 10। तो वो शुगर का प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस माना था ना x, तो ओरिजिनल प्राइस माना था x, तो ये आ गया 10 रुपये पर kg उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is equal to 3 centimeter if the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by। देखो ये क्वेश्चन बोल रखा है, AC है, ये AB है, सॉरी ये AB है, AB एक लाइन सेगमेंट है, इस पे C एक पॉइंट है इनके बीच में, और कितना है ये देखो, AC की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और AC की कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे BC कितनी बच गई 2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि AC को इंक्रीज कर दिया कितना परसेंट, 6%, तो ये तो ऐसे इंक्रीज होगा, यानी कि ये इधर गई, तो यहाँ पे BC डिक्रीज हो जाएगी, पर इंक्रीज जो हुआ AC के अंदर उतना ही BC के अंदर डिक्रीज होगा, पर वो परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे 6% ऑफ, ये कितना है 3 सेंटीमीटर ना, 3, तो कितना आ जाएगा 6/100 इंटू 3, ये इतने सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई AC, पर इतनी तो यही वैल्यू तो BC के अंदर डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन BC इक्वल टू किसके आएगा, ये सेम लेना है क्योंकि डिक्रीज भी तो BC के अंदर यही हुआ है, तो यानी कि यह आ जाएगा 36/18/100। अच्छा BC का जो लेंथ है कितना, 2 नीचे लेना है और गुणा 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो 9, तो ये कितना परसेंट डिक्रीज हो गई BC, 9% डिक्रीज हो गई। ये ध्यान रखना है, कभी पेपर में गलती से मत कर देना कि ये 6% डिक्रीज हो इंक्रीज होगी तो ये 6% डिक्रीज होगी, नहीं, क्योंकि ये 6%
3 सेंटीमीटर से कंपेयर है, और जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो जो डिक्रीज होगा BC के अंदर वो डिक्रीज होगा, और वो कंपेयर किससे करेंगे हम, 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दे रखा है, व्हेन ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन रिड्यूस बाय 10%, देन देयर इज एनी चेंज इन नंबर। तो देखने वाले क्या देखेंगे, बोलो भाई ये तो 10% इंक्रीज करके 10% डिक्रीज कर दिया, तो बोलो सेम रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, और सेम रहेगा। देखो इसमें मान लेते हैं, नंबर क्या मान लिया, लेट नंबर इज 100, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो 10% इंक्रीज कर दिया तो कितना आ गया, 10% इंक्रीज यानी कि 10 इसमें इंक्रीज कर दिया। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, तो ये आ गया नंबर। अब देखो लिखा देंगे 10% ऑफ 110, 10% ऑफ 100, 10 का कितना हो जाएगा, 10/100, 10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल हो गई, और ये कितना आ गया 100, नीचे आ गया 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक मिनट, 10% डिक्रीज किया तो 110 का, एक मिनट, 10% ऑफ 110, ये गलत लिख लिया हमने, ये नीचे 100 आएगा, ऊपर 110 हो जाएगा ये। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, और 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बच गया, ये 11 बच गया केवल हमारा। तो 11 फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए नंबर क्या बच गया, नंबर क्या हो गया 99। यहाँ पे 11 में से 110 में से 11 कम करेंगे तो अब वो नंबर क्या आएगा 99। पहले हो गया था 110, फिर उसका 10% कम किया तो 99, तो कितने परसेंट कम हो गया, 100 पे 1%। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने परसेंट कम हो गया वो, क्योंकि ये तो 100 पे था ना, 100 पे काउंट करनी है, तो 99 हो गया वो, यानी कि 1% कम हो गया वो नंबर, 1% डिक्रीज हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, बकेट कंटेन 2 लीटर मोर वाटर देन इट इज फिल्डेड 80% इन कंपेरिजन व्हेन इट इज फिल्डेड 66.2/3%। ये कह रहा है कि एक बकेट है, यानी कि बाल्टी के अंदर जब वो 80% फिल है ना, और 66.2/3% फिल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 लीटर है। तो कह रहा है कि बकेट में टोटल कैपेसिटी क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे हम, दोनों परसेंटेज का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये ऊपर हो गया शायद, देख फिर आप दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लेना। तो यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, 66 तिया कितने हो जाते हैं, 3 दूनी 18, 98 प्लस 2 200, तो 80 माइनस 200/3, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लिया हमने। तो ये कितना आ गया, 8 या 24, 240 माइनस 200 और नीचे 3, यानी कि 40/3। देखो ये परसेंट का डिफरेंस आया था, यानी कि इतने परसेंट का डिफरेंस कितने को शो कर रहा है, 2 लीटर को। तो पूरा 100% कितने का शो करेगा, वो सीधा निकल जाएगा आंसर। तो यानी कि लिखेंगे 40/3% 100 2 लीटर, और 1% करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ये कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2/40, नीचे 40/3 इसके नीचे लिखेंगे तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 40 नीचे, और 100 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 इसके गुणा में हो जाएगा 100 पे। ठीक है, ये कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, 2 से करेंगे तो 5, तो कितना आ गया 15। तो उस बकेट का कैपेसिटी कितनी है, 15 लीटर हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में ये बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर उसकी और कुछ वैसे रास्ते से करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में दे रखा है, ए डिसऑनेस्ट
डीलर क्लेम टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 900 grams फॉर 1 kg। व्हाट इज हिज गेन परसेंट। देखो ये कह रहा है कि एक बेईमान डीलर है, वो क्या करता है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको जिस रेट वो खरीद के लाया ना, वो कहता है कि मैं तो उसी रेट बेच रहा हूँ, पर वो क्या कर देता है कि जहाँ पे 1 किलो तोल करना था वहाँ पे 900 ग्राम तोल करके देता है। तो कहता है कि उसका मतलब क्या लाभ होगा, कितना परसेंट लाभ होगा। ठीक है, तो गेन परसेंट बतानी है। क्या बतानी है? गेन परसेंट। तो ये सीधा हो जाएगा, देखो 1000 दे रहा था बट उसने दिया 900, तो 900 के ऊपर 100 ग्राम बचा गया वो, तो सीधा के निकल जाएगा 100 ग्राम बचा रहा है 900 पे, यानी कि 900 से कंपेयर करना है, कभी 1000 से कंपेयर करो, मल्टीप्लाई 1000, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 100/9, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बच गया, 11 सही 1/9% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 50% प्ले क्रिकेट, इफ 8% ऑफ स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज, यानी कि दोनों खेलने वालों की परसेंटेज बतानी है। तो हम 100 मानेंगे स्टूडेंट, क्योंकि परसेंटेज पे बात है ना, तो लेट टोटल स्टूडेंट्स मान लिया हमने 100। अब 40% क्या करते हैं, हॉकी खेलते ना, क्या खेलते हैं ये फुटबॉल, और 50% प्ले क्रिकेट, और 18% ऐसे जो एक भी गेम नहीं खेलते। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा, विच 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 कैन नॉट प्ले एनी गेम। 18%, तो 18 100 पे बात कर रहे हैं, तो 18 माइनस मतलब ये कितने 18% है, तो 18% यानी कि 18 ही हो जाएगा वैसे 100 पे। तो टोटल स्टूडेंट विच प्ले बोथ गेम, टोटल स्टूडेंट्स विच प्ले बोथ गेम कितने हो जाएंगे, इसमें से 100 में से 18 माइनस कर दो बस सीधा सीधा, तो ये कितना आ गया 82। अब देखो एक यूनियन और इंटरसेक्शन का फार्मूला है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो क्या हो जाएगा, टोटल जो है वो तो 82 है, तो वो एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि हॉकी का ना, फुटबॉल और क्रिकेट वालों का दोनों खेलने वाले कितने हैं। तो वो निकलता कैसे है, एक कितना है, मान लेते 40 प्लस 50, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू टोटल यूनियन कितनी आ गई खेलने वालों की 82। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये एन है, और ये इधर आके नेगेटिव, तो इसलिए जो दोनों गेम खेलते हैं यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस 82, ये कितना आ रहा है 8। तो ये तो 100 पे ही है ना, तो सीधा हम क्या हो जाएगा, ये 8% है जो दोनों खेलते हैं गेम, यानी कि जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि 100 मान के बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द, एक मिनट रुक के करवाऊंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ इरेजर इज reduced by 25%, ए पर्सन कैन बाय 2 more इरेजर। इरेजर जो मिटाने वाला होता है वो,
4 रुपीज़। ये कह रहा है कि कोई अगर वो इरेजर का प्राइस 25% कम कर दिया तो 1 रुपये में 2 इरेजर फालतू खरीदे जा सकते हैं। तो हाउ मैनी इरेजर आर अवेलेबल फॉर ए रुपीज़। ये कह रहा है कि जब वो प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ था तो 1 रुपये में कितने इरेजर आते थे। तो मान लेते हैं कि हम लेट नंबर ऑफ इरेजर्स इन ए रुपये एक्स। अब 1 रुपये में इरेजर कितने आ गए, एक्स आ गए, पहले जब ये रिड्यूस नहीं किया था 25%। अब देखो यहाँ पे 25% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का 25% कितना हो जाएगा, 25/100 और गुणा एक्स। ये कैंसिल कर दो 5, तो ये आ गया x/5। ये प्राइस रिड्यूस हो गया, पहले x था, रिड्यूस कर दिया कितना, x/5। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस ऑफ इरेजर। इरेजर की बात कर रहे हैं तो इरेजर का ही आएगा, यानी कि x माइनस x/5। तो 5 एल्शियम, तो ये 5x माइनस x यानी कि 4x/5। ये आ गया नया प्राइस। अब देखो जब जो इरेजर थे पहले, इरेजर 1 रुपये में कितने आते थे, x। अब कितने इरेजर आएंगे 1 रुपये में, ठीक है, नंबर ऑफ इरेजर इन ए रुपी। अब कितने आएंगे, देखो इस प्राइस से, ये एक इरेजर का प्राइस है, तो कितने हो जाएंगे, एक मिनट। देखो इस क्वेश्चन में ना ये थोड़ा हम रोंग कर गए। ये नंबर ऑफ इरेजर 1 रुपये में कितने इरेजर आ रहे हैं वो मान्य थे एक्स। तो यहाँ लिखना है प्राइस ऑफ 1 इरेजर इज, कितना हो जाएगा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100/x, इतने पैसे आ जाएंगे, ये प्राइस आ जाएगा। अब ये तो अब इस प्राइस का निकालना है 25%। तो ये लिखेंगे 25% ऑफ 100/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/100 और गुणा में x/100/x। तो ये कैंसिल, कितना आ गया, 25/x। ये आ गया एक इरेजर का प्राइस। अब इसका ना, सॉरी, इतना तो डिक्रीज करना है, ये तो प्राइस तो ये था ना, तो यहाँ पे लिखना है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, 100/x माइनस 25/x। तो ये 75 हो गया ना, 100 में से 25 कम हो गए, तो कितना आ गया, 75/x। ये प्राइस आ गया। अब जो रिड्यूस होने के बाद एक इरेजर का, तो नंबर ऑफ इरेजर कैसे पता लगेगा, इसको मतलब इससे अगर 1 रुपये को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इरेजर कितने आ जाएंगे, 1 रुपये यानी कि 100 पैसे हमने कन्वर्ट करके किया था ना, 100/ये, तो ये आज 75 नीचे आ गया और x ऊपर चला गया। ये जो इरेजर आ गए ना, ये 2 फालतू हैं। पहले जो इरेजर आ रहे थे, पहले इरेजर कितने आ रहे थे, x आ रहे थे, तो -x कर देंगे इसके, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब इसको देखो, ये 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 या 75, 25 चौक 100, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4x इम्प्लाइज 4x, ये तो 4x हो गया, और ये 3 - 3x/3 इज इक्वल टू 2। ये 4 - 3 तो x ही बच गया, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 दूनी 6। तो मतलब 1 रुपये में कितने इरेजर आ रहे थे, पहले 6 इरेजर आ रहे थे। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल is increased by 25%. By how much % a car owner should reduce his
कंजप्शन ऑफ पेट्रोल शो द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। देखो क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे बोल रखा है कि पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, तो कोई कार का जो मालिक है वो कितना अपने खपत कम करे कि उसको मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी चेंज ना हो, यानी कि इंक्रीज ना हो। तो यानी कि उसको पेट्रोल कम करना पड़ेगा यूज करना, तो वो कितना % यूज कम करना चाहिए उसको ये बताना है। यहाँ पे 25% था, तो मान लो पहले वो 100 पे बात करेंगे, 100 रुपये यूज करता था पेट्रोल के लिए, 100 रुपये में लेता था 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है, 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल लेता था। अब वो वही पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल कितने माने लग गया, 125% इंक्रीज हो गया ना, तो इसलिए अब 100 लीटर जो पेट्रोल है उसकी जो कीमत कितनी आ गई, 125 रुपये आ गई। अब हमने तो 100 रुपये का ही परचेज करना है, तो 100 रुपये का तो यहाँ पे लिखेंगे 125 रुपये में पेट्रोल आता है x लीटर, एक में आएगा x/125 और 100 रुपये में कितना आएगा गुणा में 100। ये तो ये कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 से 25 से करेंगे, 25 चौक 100 और 25 5 125, 4/5 4x/5 इतना। अब वो उसको इतना यूज करना पड़ेगा, पहले कितना यूज कर रहा था वो x, तो कितना उसमें कितना रिडक्शन आ गया वो निकालना है, रिडक्शन निकालना है, ठीक है। तो रिडक्शन निकालना है तो देखो टोटल कंजप्शन के अंदर डिक्रीज कितना हो जाएगा, x - 4x/5, यानी कितना कम, इतना यूज करने लग गया तो कितना कम हो जाएगा, 5 एलसीएम 5x - 4x, यानी कि x/5 इतना यूज करना कम कर दिया उसने। तो अब निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज किस पे निकालते हैं, जितना पहले था उतना उस पे, यानी कि x था ना पहले, तो x पे निकालना है। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ पेट्रोल वो किसके इक्वल आ जाएगी, x/5/x, यानी कि टोटल नीचे आएगा और इंटू 100। तो x से x कैंसिल, 5 से कर दो, 5 दूनी 10 2, 20% उसने अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने बताया था आपको 100 से बहुत ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सोल्व होते हैं, 100 मान के चलेंगे जब, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। If the price of sugar fall by 10%, by how much % must a householder increase its consumption so as not to decrease the expenditure on this item? ये अब इस क्वेश्चन का उल्टा है। तो ये कह रहा है कि शुगर का प्राइस 10% कम हो गया, तो उन्होंने कह रहा है कि कोई हाउस होल्डर उसको कितनी ज़्यादा खरीद ले, कितनी ज़्यादा % ज़्यादा खरीद ले, अब वो उतने में ही मतलब पैसे तो उतना ही खर्च करे, यानी 100 रुपये के लेता था पहले, तो अब भी 100 की लाएगा पर कितने % वो इंक्रीज करेगा, यानी कितना % ज़्यादा खरीद देगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही करना, देखो 100 मान के करना है, 100 रुपये मान लो x kg शुगर लेता था, फिर उसके बाद उसका प्राइस x kg का प्राइस कितना हो गया, 10% डिक्रीज, यानी कि 90 रुपये हो गया। तो फिर प्राइस कितना आ जाएगा, 90 रुपये हो गया x kg का। तो अब निकाल लेंगे उसके अंदर रिडक्शन निकाल के और फिर उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है। द मेजरिंग द साइड ऑफ ए rectangles errors of 5% and 30% in excess are made. The error % in the calculation of area. तो देखो ये कह रहा है कि उनके जो साइडें हैं उसमें मेजर करने में 5% एरर आ गया और 3% एरर आ गया, तो एरिया के अंदर कितना एरर आएगा। तो हम क्या मानेंगे, लेट, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन शायद किया था, लेट द साइड मान लो क्या 100 यूनिट, ठीक है, और दूसरी साइड, ये तो फर्स्ट मान ली, सेकंड मान ली, सेकंड साइड भी मान ली हमने 100, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही प्रॉपर्टी रखता है, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टी है तो रेक्टेंगल की।
तो ये भी 100 यूनिट। अब एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 100 इंटू 100 10,000 यूनिट का स्क्वायर। अब जो नया लेंथ क्या हो जाएगा, नई साइड क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना होगा, 105% एरर है, यानी कि एरर आने के बाद उसने 105 यूनिट नाप लिया और उसकी ब्रेथ होगी 103 यूनिट। ठीक है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया निकालेंगे 105 को 103 से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 105 गुणा 103, ये आएगा 3 5 15, 3 एकम 3, ये 0 0 0 एक कट, ये कट, ये आ गया 105 5 1 8 0 1, तो ये आ गया 10,815। तो देखो ये एरिया आ गया, पहले 10,000 था तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया, 10,815, यानी कि डिफरेंस ऑफ एरिया। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एरिया कितना आ गया 815। तो परसेंटेज एरर इन एरिया, तो वो इक्वल टू किसका आएगा, 815, ये कितने पे है, 10,000 पे ना, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा 8.15%। ये उसके अंदर एरर आ जाएगा एरिया के मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन की थी, शायद आपको दिखाई नहीं, थोड़ी सी ऊपर कर दी, ये कैलकुलेशन कर रखी है मैंने 105 103 की, तो ये आ गई। अब एरिया का डिफरेंस ये आ गया, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा एरिया में, ये अपॉन जो स्टार्टिंग वाला एरिया था वो, और इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8.15% कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लेंथी होगी मेरे ख्याल से वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम इसके, ये सेकंड पार्ट है परसेंटेज के ऊपर, थर्ड पार्ट और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सिलेक्ट करके लिख के आऊँगा मैं आपके लिए, सोल्व करेंगे उसको भी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।